एवरीबॉडी। तो यस्टरडे सेशन में हम लोग ने सेशन 5 में हम लोग ने देखा था वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET, राइट। तो कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स थे हम लोग ने कल लास्ट सेशन में हम लोग ने कवर किया था, और लास्ट सेशन में हम लोग ने वैलिडेशन कंट्रोल्स कवर किए थे, राइट ना। वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। तो what is validation, why we use validation, yesterday we have discussed all these things in brief। तो कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं? कंट्रोल कौन कौन सा पहला वैलिडेशन कंट्रोल कौन सा था? रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। रेंज वैलिडेटर, तीसरा कौन सा था? रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेट। यस सर। उसके बाद फोर्थ वन कौन सा था? कंपेयर वैलिडेटर, है ना। यस। उसके बाद कौन सा था? फिफ्थ वन कंपेयर वैलिडेटर। और उसके बाद हम लोग को देखना था वैलिडेशन समरी, राइट। वैलिडेशन summary, and sixth one is custom validator, right? Custom validator। तो yesterday I think ये 4 validation controls हम लोग ने complete कर लिए थे। आज हम लोगों को validation summary देखना है और custom validator control देखना है, राइट। तो ये सारे controls हम लोग ने complete कर लिए थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? validation summary और कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल इन ASP.NET। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैलिडेशन समरी की, है ना। तो वैलिडेशन समरी एक्चुअली जानते हो, कोई वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता है। मतलब ये कोई वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो एरर मैसेजेस फॉर्म में इंडिविजुअल आ रहे थे ना, जैसे ये एरर मैसेज कहाँ आ रहा है? इंडिविजुअल आ रहा है। ये एरर मैसेज कहाँ आ रहा है? इंडिविजुअल आ रहा है। जितने भी एरर मैसेजेस आ रहे हैं सब इंडिविजुअल आ रहे हैं। वैलिडेशन समरी क्या करता है कि अगर आपको सारे एरर मैसेज किसी एक स्थान पर दिखाने हैं, या टॉप पर दिखाने हैं, या बॉटम पर दिखाने हैं, या लेफ्ट साइड पर दिखाने हैं, या राइट साइड पर दिखाने हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपको सारे एरर मैसेजेस एक प्लेस पर दिखाने हैं, एक स्थान पर दिखाने हैं, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं किससे? वैलिडेशन समरी से। दिस कंट्रोल does not perform any validation. This control does not perform any validation। तो करता क्या है? It is used to display all error messages at one place। यानी कि ये वैलिडेशन कंट्रोल कोई वैलिडेशन का काम नहीं करता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल एरर मैसेजेस एट वन प्लेस। ये सारे एरर मैसेजेस को एक स्थान पर डिस्प्ले करता है। कैसे डिस्प्ले करता है, कैसे वर्क करता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, एक छोटी सी रो ऐड करी है हम लोग अपने फॉर्म पे। एक रो ऐड करी है हम लोग ने अपने फॉर्म पे, और यहां पर हम लोग ने क्या किया, वैलिडेशन समरी कंट्रोल हम लोग ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने फॉर्म पर, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं कि ये जो सारे एरर मैसेज इंडिविजुअल आ रहे थे हर एक कंट्रोल के साथ में, हम चाहते हैं कि ये सारे एरर मैसेजेस यहां पर दिखाई दे, एक साथ दिखाई दे, अलग अलग मत दिखाई दे। तो हमको करना क्या होगा, मतलब हमको इस काम को करने के लिए करना क्या होगा, हम चाहते हैं कि सारे एरर मैसेज अलग अलग ना दिखाई दे करके सारे एरर मैसेज एक स्थान पर दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो आपने वैलिडेशन कंट्रोल्स लगाए हैं अपने फॉर्म पर, वो तो लगाने ही पड़ेंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, इनकी एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले।
आपको केवल उसको वहां पर से रोकना पड़ेगा। देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हर एक वैलिडेशन कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, स्टैटिक रखा है। इसको आपको यहाँ पर रोकना होगा। केवल इतना आपको क्या करना होगा, आपको सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स जो आपने लगाए हैं इन सबको आपको, इन सबकी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, इनको क्या करना होगा, नन करना होगा। मतलब यहाँ से रोकना होगा कि भैया यहाँ डिस्प्ले मत हो, हमने ऊपर वैलिडेशन कंट्रोल ले रखा है, समरी वैलिडेशन समरी ले रखा है, वहां पर सारे मैसेज एक साथ दिखाई देंगे। तो हमको केवल करना क्या है कि इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, नन कर देना है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमको क्या कर देना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमको नन कर देना। सबको नन कर दो उठा के। उठा के हमने नन कर दिया। केवल इतना काम करना है, ठीक है। इसका कलर वाला चेंज करना हो तो कलर वाला चेंज कर सकते हो आप, कंट्रोल एस। इतना काम केवल आपको करना है। एंड नाउ एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, नाउ चेक। अब सारे एरर मैसेजेस आपको एक स्थान पर दिखाई देंगे। जैसे ये फॉर्म आ रहा है, मैंने नाम भी नहीं डाला, एज भी नहीं डाली, ईमेल आईडी भी गलत डाल दी, मोबाइल नंबर भी, पासवर्ड भी सब गलत डाल दिया, सबमिट किया, तो सारे एरर मैसेजेस हमारे एक स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले सारे एरर मैसेजेस इंडिविजुअल आ रहे थे, अभी सारे एरर मैसेज एक स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वैलिडेशन समरी जो कंट्रोल है वो कोई वैलिडेशन का टास्क परफॉर्म नहीं करता है। वो क्या करता है, सारे एरर मैसेजेस को एक प्लेस पर डिस्प्ले कराने की जिम्मेदारी लेता है। तो उसके लिए मुझे जो वैलिडेशन कंट्रोल्स हम लोग ने लगाए थे उनको सबको, उनकी सबकी एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, उस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन करना होगा, तब ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल काम करेगा। अब देखिए यहां पर वैलिडेशन समरी आपने लगाया, अब वैलिडेशन समरी की हम लोग प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। ठीक है, वैलिडेशन समरी की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। यहां पर हम लोग, इनके पास में कुछ अच्छी प्रॉपर्टियां हैं। जैसे लिखा है शो मैसेज बॉक्स, क्या लिख रखा है, फॉल्स। शो शो समरी, अभी समरी क्या करके रखा है, ट्रू करके रखा है। हम चाहते हैं कि समरी को हमने कर दिया फॉल्स, और मैसेज बॉक्स हम चाहते हैं कि, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह वेबसाइटों में कि पॉपअप मैसेज आता है, तो हम लोग पॉपअप मैसेज लगा सकते हैं, ट्रू कर दिया हमने। तो यहां से हम लोग पॉपअप मैसेज लगाएंगे, राइट। ये पॉपअप मैसेज है और यहां से आप रन कराइए। अब आप गलत एंट्री करते हैं तो अब आपको पॉपअप मैसेज मिलेगा। पहले समरी आ रही थी, बहुत जगह वेबसाइटों में आपने ऐसा भी देखा होगा, एंटर नेम फर्स्ट, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ओनली 10 डिजिट्स आर अलाउड, प्लीज। यस, क्लियर है पॉइंट? यस ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको समरी Yes, भी, sir. अगर आपको समरी भी चाहिए साथ में, अगर आपको समरी भी चाहिए साथ में, तो आपको समरी को क्या कर देना है, ट्रू कर, मतलब बॉक्स भी चाहिए और समरी भी चाहिए, तो आपको इसको ट्रू कर देना है। तो बॉक्स भी मिलेगा, समरी भी मिलेगी, राइट। अब देखो समरी भी आएगी पीछे। अगर दोनों चीजें चाहिए तो आप दोनों चीजें ट्रू कर दीजिए। तो वैलिडेशन समरी की दो प्रॉपर्टियां ध्यान रखना, वैलिडेशन समरी की दो प्रॉपर्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉपर्टियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, शो मैसेज बॉक्स, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, इसको आप ट्रू कर देंगे तो बॉक्स में मैसेज आएगा। और शो समरी बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, इसको आप ट्रू रखना चाहें फॉल्स रखना चाहें, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस एवरीबॉडी। तो वैलिडेशन समरी कोई वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता है, ये करता क्या है कि सारे एरर मैसेजेस को एक प्लेस पर डिस्प्ले
करता है। चलो नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास बचा कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। हमारे पास में नेक्स्ट वैलिडेशन कंट्रोल कौन सा है? कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों बनाया? देखो एक्चुअली में कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए बनाया, देखो आपने जो फॉर्म बनाया है, अभी जो आपने फॉर्म बनाया है, अमूमन जो फॉर्म हम लोग जनरली बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, या अमूमन उसमें जो फील्ड्स होती हैं लगभग नेम, एज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मतलब अमूमन जो फील्ड्स होती हैं हमारे फॉर्म में, माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि जो यूजर या जो डेवलपर फॉर्म बनाते हैं उनके लिए हम बने बनाए रेडीमेड वैलिडेशन कंट्रोल्स बना दें, जिससे कि उनको कोड करना ना पड़े। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये जितने भी कंट्रोल्स माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं, इनसे आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मतलब आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं और उस फॉर्म में आपके पास में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इन कंट्रोल से सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ऐसे तो हजारों लॉजिक हो सकते हैं, हजारों रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट उन हजारों रिक्वायरमेंट्स के लिए हजार कंट्रोल तो बना के देगा नहीं आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि एक ऐसा कंट्रोल दे दिया जिसका नाम रखा है कस्टम वैलिडेटर। नाम से ही पता चल रहा होगा, कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर का मतलब कस्टमाइज, कस्टम वैलिडेटर का मतलब है कि आपकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आप इस कस्टम वैलिडेटर के साथ में कोड करके, अपनी तरफ से कोड करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हर एक यूजर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक कस्टम वैलिडेटर दे रखा है, और वो कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो, हर एक तरीके की रिक्वायरमेंट को आप कस्टम वैलिडेटर से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये कंट्रोल क्यों बनाया गया? when above controls does not satisfy your requirement, when above controls does not satisfy your requirement, then you can customize your requirement, with this control। यानी कि जब ये सारे कंट्रोल्स फेल हो जाएं आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, when above control does not satisfy your requirement, then you can customize your requirement with this control। खास बात जानते हो क्या इस कंट्रोल की है? दिस इज ओनली कंट्रोल in ASP.NET that work client side as well as server side। ध्यान रखना ये एक ऐसा कंट्रोल है ASP.NET के अंदर जो क्लाइंट साइड भी काम करता है और सर्वर साइड भी काम करता है। दिस इज ओनली कंट्रोल इन ASP.NET that work client side as well as server side। ये क्लाइंट साइड भी काम करता है और सर्वर साइड भी काम करता है। इस कंट्रोल की ये खास बात है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लाइंट साइड इंप्लीमेंट करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्या? क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन। क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, क्लाइंट साइड अगर आपको इस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना है तो कोड किस में करना होगा?
मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कोड करना होगा, जो भी लॉजिक लिखना होगा, वो लॉजिक हम किस पे लिखेंगे? यस एनीवन? यस? अगर हमको इस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल को यूज करना है और अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए कोड करना होगा। तो इस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जो क्लाइंट साइड भी वर्क करता है, सर्वर साइड भी वर्क करता है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेटर, अगर हमको इस कस्टम वैलिडेटर को क्लाइंट साइड इंप्लीमेंट करना है तो जो कोड करना होगा, जो लॉजिक लिखना होगा, जो रिक्वायरमेंट लिखनी होगी, वो किस में लिखेंगे? यस? किसी को नहीं पता? यस एवरीबॉडी? अरे क्लाइंट साइड कोड किस पे लिखते हैं हम लोग? आपको ध्यान नहीं है क्या? बताया नहीं आपको मैंने? तो जावा स्क्रिप्ट पर। तो फिर जावा की बोलो ना, मुंह से क्यों नहीं निकल रहा आप लोगों के? क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू करते हैं? एक ही टेक्नोलॉजी है इस समय मार्केट में, क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट ही है। if you want to implement this control at client side, then compulsory, then you have to write code in Java script. Yes or no? क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन के लिए जावास्क्रिप्ट ही तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग काम करते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी कौन सी बताओ जरा मुझे आप। जितने भी आज आप रूप देख रहे हो, एंगुलर देख रहे हो, रिएक्ट देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब जावास्क्रिप्ट के ही तो फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट के तो फ्रेमवर्क है ये सब सारे। तो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस कंट्रोल एट क्लाइंट साइड देन यू हैव टू राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट, राइट? तो हम लोग सबसे पहले इस वैलिडेशन कंट्रोल को, कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं कब? क्लाइंट साइड। यानी कि क्लाइंट साइड का मतलब अपने घर में ही पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, अपने घर में ही पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। मान लो एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम चाहते हैं कि यूजर, आप लोग कभी एटीएम गए हो? यस? एटीएम गए हो? एटीएम पैसे निकाले हैं कभी आपने? कभी कभी एटीएम में जब आप 100, 200, 300, 400, 400 रुपए निकालते हो तो नोट नहीं निकलता, वो बोलता है कि एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5। बोलता है नहीं बोलता है? यस सर। एंटर अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5। जब भी कभी आप एटीएम जाते हो 100, 200, 300, 1600, 1800, 1900 ऐसे पैसे नहीं निकलते। वो कहता है कि आप वो अमाउंट एंटर करो जो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 5 हो। मतलब उसके अंदर जो नोट्स है ना, एक्चुअल में वो 500 के नोट्स बचे हैं, 100 के नोट्स नहीं बचे हैं। अब कोई बंदा 1600 निकालेगा तो निकालना चाहेगा क्या भाई? एटीएम में अगर 500 के नोट बचे होंगे, 100 के, 200 के, 2000 के नोट, सारे नोट खत्म हो गए, केवल 500 के नोट बचे हैं और यूजर को 500 के नोट्स देने हैं, तो कैसे देगा? तो ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना कि यूजर कुछ भी अमाउंट डाले वो अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे किससे? कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल से। किससे इंप्लीमेंट करेंगे? कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल से। तो कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल्स, हमने सबसे पहले अपना फॉर्म डिजाइन किया, यहां से हम लोग अब कस्टम वैलिडेटर, मैं चाहता हूं कि अब देखो, हर एक स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको सेपरेट वैलिडेशन कंट्रोल बना करके नहीं देगा। आपको अपनी बिजनेस लॉजिक को, आपको अपने रिक्वायरमेंट को इस कस्टम वैलिडेटर के साथ में कोड लिख करके कस्टमाइज करना पड़ेगा।
तो आपने कस्टम वैलिडेटर ले लिया और जो कॉमन प्रॉपर्टीज है पहले वो सेट कर लीजिए। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कंट्रोल टू वैलिडेट पहले सेट कर लीजिए। कौन सा है? टेक्स्ट बॉक्स 7। उसके बाद एरर मैसेज में क्या देना है? एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5। एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5। अब ये तो दोनों कॉमन प्रॉपर्टी थी जो अभी तक हम लोग हर कंट्रोल के साथ में करते आ रहे थे। अब हम लोग क्या करना है इसमें? अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है? अब इसमें एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन दिखाई दे रहा है। क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शंस, आपको एक फंक्शन यहां पर डिक्लेयर करना होगा। मैंने एक फंक्शन का नाम रखा चेक। फंक्शन का नाम क्या रखा? चेक। यहां पर हमने क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन, यहां पर हमने चेक नाम का एक फंक्शन बनाया और इस चेक नाम के फंक्शन की बॉडी, इस चेक नाम के फंक्शन को हम बनाएंगे, किस में बनाएंगे? जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे। और जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लिखेंगे वो कोड ऑटोमेटिकली इस चेक फंक्शन को क्या करेगा? मतलब चेक फंक्शन जो हम बनाएंगे वहां पर वो चेक फंक्शन कॉल करेगा। तो जावास्क्रिप्ट का पेज हम लोग, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो हम लोग अपने पेज में कहाँ लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग पेज में कहाँ लिखते हैं? यस, जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग अपने पेज में कहाँ लिखते हैं? जो पेज होता है, जो वेब पेज होता है, वेब पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखा जाता है? यस, जावा, सॉरी सर HTML के उसमें। अरे HTML के किस टैग के अंदर लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड? सर स्क्रिप्ट हैं? स्क्रिप्ट के अंदर। यस सर। जावा HTML के किस टैग के अंदर? सर हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लेते उसमें। हाँ तो हेड टैग बोलो ना। यस सर। जावास्क्रिप्ट का कोड आप कहाँ लिखोगे? हेड सेक्शन लिखोगे ना आप। कहाँ लिखोगे आप? हेड सेक्शन में, राइट? ये रहा तुम्हारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर, राइट? हेड सेक्शन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। हमने हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। अब देखो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट टाइप, टाइप इज इक्वल टू क्या है? जावा स्क्रिप्ट। और इसके अंदर हमको अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हमको एक्चुअली में चेक नाम का फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन बनाना है? फंक्शन बनाना है चेक नाम से, चेक। अच्छा ये देखो हमको बनाना है, फंक्शन बनाना है चेक नाम से, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो चेक नाम का जो फंक्शन हम बनाएंगे उसमें हम 2 पैरामीटर लेंगे। कितने पैरामीटर लेंगे? 2 पैरामीटर लेंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया आपके प्रोग्राम में जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब की आपने नोटिस किया कि जितने भी इवेंट्स हैं, जितने आप जो भी कंट्रोल यूज करते हो अपने पेज पे, जब आप बटन पे डबल क्लिक करते हो तो जितने भी आपको इवेंट्स मिली हैं उन इवेंट्स में कितने आर्गुमेंट्स हैं? जरा देखिए जरा, उन इवेंट्स में कितने आर्गुमेंट हैं? C# में आपने कोई भी कंट्रोल यूज किया होगा तो C#.NET के अंदर, ASP.NET के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दी हैं वो सब एक्चुअली में 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। तो हमेशा 2 इवेंट, तो हमने जो ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, जो फंक्शन बनाया है, वहां पर हमने उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर लिए हैं वो 2 पैरामीटर लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्म पे जो डेटा हम डालेंगे, फॉर्म पे जो डेटा हम डालेंगे, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स 7 में जो डेटा डालेंगे वो वैल्यू हमेशा मिलेगी किसको पता आपको? सेकेंड वाले पैरामीटर को। किसको मिलेगी? सेकेंड वाले पैरामीटर को किसको मिलेगी? यानी कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? y एक्स को मिलेगी कि y को मिलेगी? देखो
ASP.NET में जितने भी इवेंट्स हैं उन सब में 2 पैरामीटर है। तो हमने चेक नाम का जो फंक्शन बनाया उसमें कितने पैरामीटर दिए, हमको उस इवेंट को मैप करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ा और इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर रखे हम लोग ने, 2 पैरामीटर रखे। और हम टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू किसको मिलेगी, सेकेंड वाले आर्गुमेंट को मिलेगी। तो हम चेक किसको करेंगे, वाई, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे ना वो वैल्यू किसको मिलेगी, वाई को मिलेगी। तो हम चेक किसको करेंगे, वाई को चेक करेंगे। तो वाई को चेक कर लें। वाई को कैसे चेक करेंगे, इफ वाई डॉट वैल्यू परसेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी कि y में जो वैल्यू आ रही है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर पता है ना आपको, 5 से अगर हम उस वैल्यू को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो y डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, y डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, एल्स y डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पर क्या लिखेंगे, इतना कोड आपको लिखना है। अगर आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में जो अमाउंट डालना है वो मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए तो उसके लिए आप दूसरा कोड लिख सकते हो, यहीं पर कोड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आप उसको मल्टीपल ऑफ 7 देना चाहते हो, मल्टीपल ऑफ 8 देना चाहते हो, जो भी कुछ लॉजिक आप करना चाहते हो वो कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो। इतना कोड आपको करना है। चेक नाम से आपको फंक्शन बनाना है जिसमें आपने 2 पैरामीटर लिए और आपको फॉर्म पर जो वैल्यू आप डालोगे वो वैल्यू हमेशा कहाँ मिलेगी, सेकेंड वाले आर्गुमेंट को। वो वैल्यू हमेशा कहाँ मिलेगी, सेकेंड वाले आर्गुमेंट को। क्लियर है। तो यहां से अब इसको हम लोग रन कराते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं। यहां पर जो अमाउंट हम डालेंगे, जैसे हमने डाला 23 और जैसे टैप प्रेस किया क्या आंसर आया, एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आगे सबमिट नहीं होगा। देखो पहली बात तो बाकी की जो खाली है वो भी चल रहा है, तब सबमिट नहीं हो सकता, राइट। जैसे हम यहां पर डालेंगे 20, टैप गायब। तो आपने कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लाइंट साइड अगर इंप्लीमेंट करना है तो कंपलसरी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। टेक दिस नोट। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोग ने कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल हम लोगों ने अपने फॉर्म पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी उन कॉमन प्रॉपर्टीज को हमने सेट किया। कॉमन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट, यहाँ पर हमने जिस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, एरर मैसेज जो देना है, और क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन। हमने यहाँ पर एक डमी फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम बनाया, चेक नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और इस चेक नाम के फंक्शन का कोड हमको इंप्लीमेंट करना है किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। तो हमने चेक नाम के फंक्शन का कोड जावा स्क्रिप्ट में लिखना है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लोग कहाँ लिखेंगे, फॉर्म पर सोर्स कोड में जाएंगे और HTML के किस सेक्शन में लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। HTML के हेड सेक्शन के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। HTML के किस सेक्शन के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और ये रही आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड। जो कोड आपको लिखना है जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में, वो कोड आपने जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में यहाँ लिखना है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आपने बताया और यहाँ पर जो फंक्शन आपने वहां पर डिक्लेयर किया था उस फंक्शन को आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, हैविंग 2 पैरामीटर्स। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आप डालोगे वो किसको मिलेगी, y को मिलेगी। y को हमने चेक किया
चेक करने के बाद में हमने पता लगाया कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है। और ये कोड ध्यान रखना, आई कैपिटल है, वी कैपिटल है, इधर वी कैपिटल है, ध्यान रखना। क्लियर एवरीबॉडी, टेक दिस नोट। टेक द स्क्रीनशॉट। लिख लिया सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीबॉडी। नाउ हम लोग ने क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्वर साइड implementation। सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन करना है, तो सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन हम लोग किस पे करेंगे भैया? यस यस, सॉरी, सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन करना हो किस पे करेंगे हम लोग? सर सी शार्प पर। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी शार्प विद ASP.NET, राइट ना? मतलब सी शार्प में इवेंट जनरेट होगी, है ना? और सी शार्प विद ASP.NEट यू कैन सी, क्योंकि हम लोग ASP.NET में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इंप्लीमेंटेशन हम लोग किसमें करते हैं? सी शार्प में करते हैं, राइट ना? तो इफ यू वांट टू implement this control at server side, then you have to write the code. You have to write the code in C# with ASP.NET, right? Clear everybody? चलो, तो हम लोग अब कंट्रोल को यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं? सर्वर साइड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट ना? तो सर्वर साइड इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने क्या किया? इसी फॉर्म में एक कंट्रोल और ऐड कर लिया आगे हम लोग ने। और यहां पर हम क्या चाहते हैं, मान लो सपोज दैट ये जो आपने एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5 किया था, अभी हम लोग यही काम कर लेते हैं। हम लोग एंटर द अमाउंट, फॉर एग्जांपल एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 2 कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेगा यूजर, वो चेक कहाँ होगी? वो चेक होगी सर्वर पर। यानी कि हम लोग कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल ले लेते हैं। पहले जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं पहले वो चेक कर लें, कस्टम वैलिडेटर हम लोग लगा रहे हैं किसके लिए? इसके लगा रहे हैं। और ये वैलिडेशन कंट्रोल वर्क करना चाहिए कहाँ पर? सर्वर साइड वर्क करना चाहिए, राइट? तो कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं पहले उनको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको सर्वर साइड इंप्लीमेंट करना, राइट? यहाँ पर एरर मैसेज क्या देना है? कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 8। एरर मैसेज क्या देना है? एंटर द वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है? उसके ये दो काम तो कॉमन है, ये सबके साथ आपने किया है अभी तक, ठीक है? इसके साथ भी आपने किया। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू यूजर डालेगा उस वैल्यू को क्लाइंट साइड ना चेक करके कहाँ चेक करना है? सर्वर पर चेक करना है। तो सर्वर पर चेक करने के लिए फॉर्म को जो है सबमिट कर लेना है, मतलब फॉर्म को सबमिट करने की परमिशन दे देनी है, फॉर्म सबमिट हो जाए। चाहे हम इस टेक्स्ट बॉक्स में गलत वैल्यू डालें, चाहे हम इस टेक्स्ट बॉक्स में सही वैल्यू डालें,
इस फॉर्म को हमको सबमिट करने की परमिशन दे देना है, यानी कि रिक्वेस्ट चली जानी है किसके पास, सर्वर के पास, वैल्यू भी चली जाए सर्वर के पास में, और सर्वर खुद चेक करे कि इसमें डाली हुई वैल्यू सही है कि गलत है, और वहां से रिवर्ट आकर के वापस हमारे इस फॉर्म पर डिस्प्ले हो। तो क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, कि आपने यहाँ पर जो कॉमन चीजें हैं वो सेट कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसकी इवेंट में जाना है। आपको कहाँ जाना है, इवेंट में, और इवेंट में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, उसी कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल की आपको इवेंट में जाना है। वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सर्वर वैलिडेट, सर्वर वैलिडेट, यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक इवेंट मिल जाएगी, यहाँ पर बनी बनाई ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट आपको एक इवेंट बना करके दे देगा। ये देखो इवेंट बना के दे दी है इसमें, कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल्स, ये इवेंट माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना करके दे दी है। इस इवेंट में भी कितने कंट्रोल्स, मतलब इस इवेंट में भी कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। तो एक्चुअल में सर यहाँ पर वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगी वो सेकेंड वाले आर्गुमेंट को मिलेगी, यानी कि जो वैल्यू मिलेगी किसको मिलेगी, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालोगे ना, वो वैल्यू कहाँ गेट होगी, वो वैल्यू गेट होगी सेकेंड वाले आर्गुमेंट को। तो हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, सेकेंड वाले आर्गुमेंट से निकालेंगे। तो क्या कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग इस इवेंट में क्या कोड लिखेंगे, इफ args dot value % of 2 is equal to 0। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो args dot is valid is equal to true, right? args dot value % of 2, ओके। दिक्कत ये है कि args तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हम सर वैलिडेट, एक्चुअली में args जो किस टाइप का है, ऑपरेटर परसेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर। args %2, तो यहाँ पर args पे जो वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग एक काम करें ना, इसको कन्वर्ट कर ले इंटीजर में, देखें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, अभी भी नहीं चलेगा। int does not contain definition of value % of 2। हमने क्या किया कि args में जो वैल्यू थी, args में जो वैल्यू थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे वो बाय डिफॉल्ट किस में होती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। तो हमने उसको कन्वर्ट करने के बाद में, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इंटीजर में, तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को थोड़े 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आंसर क्या है, इज वैलिड एल्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, args डॉट फॉल्स। ये काम हम लोग ने किया। चलो इसको रन कराते हैं, चेक करते हैं कोड हमारा। देखो जब आप बटन पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले बटन क्लिक वाली इवेंट जो है ना, बटन क्लिक वाली जो इवेंट आपने लिखी, इसमें तो आपने कोई कोड नहीं लिखा है, पर जैसे बटन क्लिक करोगे तो ये जो इवेंट है ये इवेंट कॉल होगी, और इस इवेंट के अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो कोड चलेगा सबसे पहले। तो इसको रन कराते हैं हम लोग, देखते हैं। पर ध्यान रखना ये सारे कंट्रोल क्लाइंट साइड चलेंगे, केवल ये चलेगा सर्वर साइड, राइट ना। यहां से नाम डालना पड़ेगा, राम,
एज, मोबाइल नंबर 123 मल्टीपल ऑफ 5, अमाउंट भी सही डालना पड़ेगा। अब यहां पर हमने गलत वैल्यू डाल दी, यहां पर वैल्यू डाल दी हमने 27, जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है क्या? नहीं है। सबमिट करें। देखो फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया और क्या एरर आ रही है? अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप system.web.ui server.validation args टू टाइप system. ओके ओके, ये कोड नहीं चल रहा है प्रॉपर, ये कोड नहीं चल रहा है। क्या कर रहा है कि सर्वर वैलिडेशन इमेजेस टाइप system.i कन्वर्टेबल। ओके, ये जो यानी कि यहाँ पर जो हमने उसको args वैल्यू को कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग ने कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर args डॉट वैल्यू भी नहीं चल रहा है। अच्छा, इसको करके देखते हैं। सही वैल्यू डालनी होगी, राम 20, मोबाइल नंबर डालना होगा, पासवर्ड 123 मल्टीपल ऑफ 5 30, यहाँ पर डाला है 27। सबमिट। अब देखो ये सब तो क्लाइंट साइड चेक होगा, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अब देखो सबमिट हुआ, देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, और रिफ्रेश होने के बाद में जो आउटपुट रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो कहाँ से रिटर्न हो रहा है? एंटर द वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2, वहां से सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, तब जाके यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मान लो हमने डाल दिया 30, सबमिट कर दे, गायब, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट। आप चाहो तो कोई मैसेज भी दे सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहो तो मैसेज भी दे सकते हो आप। क्या मैसेज दे सकते हो? जैसे यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो रहा है तो यहाँ पर आप नीचे, इसी में आप नीचे अगर कोई मैसेज देना चाहो, रिस्पॉन्स डॉट राइट सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ से अमाउंट और यहाँ से हमने डाल दिया 34, सबमिट करें, सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। जो भी मैसेज आपको देना है वो आप दे सकते हो, सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट। और एल्स ब्लॉक में भी आप डाल सकते हो नॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, नॉट सबमिटेड, नॉट सबमिटेड। क्लियर एवरीबॉडी? यस एवरीवन? किसी को कोई डाउट? किसी को? यस। तो validation controls we have completed, all the validation controls we have completed here. Yes, clear everybody?